नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी। जो इसका चाचू ये छावनी में है, फौजियों की जो है वो अच्छा फौज में है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे, फिर वापस आए। और मैं अपनी एजेंसियों को कहूंगी, जो भारत की एजेंसी है, दोबारा मेरी जांच की जाए और इस इंसान की भी जांच की जाए। मोहन मलिक जो बात कर रहा है, इस पे कोई भरोसा नहीं। और हैदर मेरे साथ 5 साल से मेरे साथ में नहीं था, तो हो सकता है हैदर भी जासूस हो। हैदर भी वहाँ पे वो आतंकवादियों के साथ मिलकर यहाँ पे मोहन मलिक उनको बुला रहे, तो मोहन मलिक का काम ही उन लोगों को पनाह देना है, उन लोगों को अपने साथ रखना है। और उन्होंने अपनी वीडियो में माना भी है कि हाँ, मैं बुलाता हूँ, मैं बिठाता हूँ, मैं अपने सर पास रखता हूँ। ये कोई कहीं इसने कोई इसको जासूसी वगैरह का शौक था, कोई सीआईडी करने का, जासूसी करने का कोई शौक था इसको, कोई ऐसा वहाँ कोई इंटरेस्ट था इसका वहाँ पर कोई लग नहीं रहे है? नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी। जो इसका चाचू ये छावनी में है, फौजियों की जो है वो अच्छा फौज में है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे, फिर वापस आए। अच्छा, मतलब ये अपने चाचा के पास जो छावनी में कैंट एरिया है उसमें जाती थी ये? कैंट एरिया उसमें जाती थी ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आती थी। अच्छा, छावनी एरिया में कैंट में रह के वापस आती? जाती थी भी अकेली, और जाती थी भी यहाँ से अकेली। अच्छा, इसको लेने वाला जो रक्षा है, इससे पूछो कि वो रक्षी वाला कौन है। अच्छा, अब रक्षी वाला तो नजर नहीं आ रहा है, वो रक्षी वाला गायब है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इसका चाचा वो ट्रेनिंग सेंटर में है। तो देखा आपने ये जो वायरल ऑडियो, हालांकि टाइम्स ऑफ भारत इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में जो आपने सुना वो वाकई चौंकाने वाला है। इसमें ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर रिक्शे वाले के साथ आर्मी कैंप जाया करती थी। अब पाकिस्तान में उस रिक्शे वाले की तलाश भी की जा रही है सीमा के भारत आने के बाद से ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिक्शे वाला गायब है। रिक्शे वाला ही सीमा को आर्मी कैंप लेकर जाता था। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें तमाम चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ सीमा भी जुड़ी हुई है, सचिन भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही सीमा जिनको राखी बांधती है, और साथ ही वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीमा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा है कि हिंदुस्तान जब से आप आई हैं, कितना आपको यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, आपको फौरन अपनाया है। लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों के मन में तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब वो सीधे आपसे ही जानना चाहते हैं। मैडम, इतने दिनों से रेगुलर कोई ना कोई ये लोग कोशिश करते जा रहे हैं मुझे परेशान करने की। और हमारी एटीएस, हमारी सिक्योरिटी जांच जो एजेंसी है, उनसे बढ़कर मोमिन मलिक तो नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोमिन मलिक वकील है या यूट्यूबर है, या उसकी कोई जाती दुश्मनी है हमसे। जब से मतलब कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश की जा रही है। और रही बात, ये जो ऑडियो है, ये सरासर खुद से बनाई हुई ऑडियो है। मतलब वो खुद बंदे को पहले समझाया गया है, फिर उसने वही बोला गया है। हमारी जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी जांच की एजेंसियां हैं, उनसे बढ़कर तो मोहन मलिक नहीं है ना। बिल्कुल, जो है था पाकिस्तान में, मेरा उनसे कोई ना वहीं पे रिश्ता था ना आज उनसे कोई रिश्ता है। मैं भारत में आई हूँ, मैं भारत में बहुत खुश हूँ। ये चीज इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और किसी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज भी तैयार हूँ, मेरी आज भी जांच की जाए, जिस तरह चाहे जांच की जाए, अगर किसी को शक है। पर ये सरासर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये मोमिन मलिक खुद एक क्रिमिनल इंसान है, उसका काम ही है दूसरों से पैसे हड़पना या क्रिमिनल केस करना। तो ये मुझे परेशान करने की मोमिन अली का मकसद क्या है? क्या वो गुलाम हैदर के कहने पर ऐसा कर रहा है, या आपसे किसी तरह के पैसे की कोई डिमांड की गई है, जो बात आप कह रही हैं? मोमिन मलिक की कुछ वीडियोस मैंने उनकी जो हकीकत थी वो मैंने यूट्यूब में दिखाई थी। तो उसने यूट्यूब में ये वार्निंग भी दी थी कि अगर सीमा अब मेरे लिए वीडियो बनाएगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा उसके साथ, वो अच्छा नहीं होगा। वो अब जाती दुश्मनी कर रहा है मेरे साथ। और मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी, उनसे कहूंगी एक बार मोमिन की तो जांच की जाए कि दिन रात वो पाकिस्तानी से कैसे कैसे चाल चल रहा है। मैं तो छोड़ा ही पाकिस्तान, ना आज पाकिस्तानी से बात करती हूँ, ना कभी जिंदगी में करूंगी। पर मोमिन मलिक जो दिन रात वहां से उसको फंडिंग आ रही है, उसकी तो जांच की जाए। जी सीमा, जब आप हिंदुस्तान में आई उस वक्त भी ये तमाम सवाल उठे थे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैडम। जी जी, बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही है। मैं पीसीआर को कहूंगी मेरी आवाज अगर ठीक हो पाए सीमा तक। बहुत
ठीक है। सीमा, मुझे एक बात बताइए, जब आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी तब ये सवाल उठे थे जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी उसको लेकर के, लेकिन अब इस जो ऑडियो है वायरल उसमें ये बताया जा रहा है कि आप आर्मी कैंप में रही थी, वहां जाकर बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली थी, हिंदुस्तान में कैसे दाखिल होना, ये तमाम ट्रेनिंग्स आपको दी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बकवास है, सरासर बकवास। ये मतलब मुझे परेशान करने की अगेन कोशिश है, और मैं अपनी एजेंसियों को कहूंगी, जो भारत की एजेंसी है, दोबारा मेरी जांच की जाए और इस इंसान की भी जांच की जाए। मोहन मलिक जो बात कर रहा है इस पे कोई भरोसा नहीं, और हैदर मेरे साथ 5 साल से मेरे साथ में नहीं था, तो हो सकता है हैदर भी जासूस हो, हैदर भी वहां पे वो आतंकवादियों के साथ मिलकर यहाँ पे मोहन मलिक उनको बुला रहे, क्योंकि मोहन मलिक का काम ही उन लोगों को पनाह देना है, उन लोगों को अपने साथ रखना है, और उन्होंने अपनी वीडियो में माना भी है कि हाँ मैं बुलाता हूँ, मैं बिठाता हूँ, मैं अपने सर पास रखता हूँ। मैं सचिन और एपी सर के पास भी आऊंगी। सीमा, छोटी सी बात और बताइए, ये भी जा रहा है कि एक रिक्शा वाला था जिसके साथ आप जाती थी आर्मी कैंप, वो रिक्शा वाला भी गायब है, कोई किसी ऐसे रिक्शे वाले को आप जानती हैं? बिल्कुल भी नहीं जानती। कभी रिक्शा वाला मेरे अब्बू था जिसकी डेथ हो गई है, मेरा पापा था, मेरे पापा अपना रिक्शा था, और किसी का हम कहीं गए ही नहीं। हम वहां पाकिस्तान में कोई कहाँ जाता है, कोई जाने देते हैं क्या वहां पे? वो लोग से चाल चल रहे हैं, क्योंकि जिसको वो दिखा रहे हैं वो भी बलोच है, हैदर का अपना रिश्तेदार है, जिससे बात हुई है, जिससे पाकिस्तान में बात हुई है, जो ये दावे कर रहा है, आप कह रही है वो गुलाम हैदर का रिश्तेदार है। जफर बुक्टी, वही बलोच है, जफर बुक्टी बलोच नाम है उसका, वो हैदर का सगा रिश्तेदार है, हैदर के साथ रहता था वो। तो आप वो आवाज पहचानती हैं जो ये दावा कर रहा है? बिल्कुल पहचान रही हूँ, और वो बच्चों को प्यार करता था शुरू में जब, तो वो हमारे अपना ही बलोच था, हैदर का रिश्तेदार था। ठीक है, इसकी आइडिया है, जफर बुक्टी नाम है, जफर बुक्टी बलोच है ये। जफर नाम है। सचिन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से खुले मन से सीमा को अपनाया है, यहाँ वो तमाम आपने दर्जा दिया है जो कोई भी हिंदुस्तानी मर्द अपनी पत्नी को देता है, क्या इस वायरल हो रहे ऑडियो के बाद में आपके मन में कोई सवाल, कोई संशय इसको लेकर के आपने सीमा से बात की इसको लेकर? सचिन, मुझे तो मैम सारी सच्चाई की पता है। मैं लगातार यानी कि 2020 से सीमा से वीडियो कॉल पर बात करता था, और एक दूसरे को हम सारी अपनी दुख सुख की सारी एक दूसरे को शेयर करते थे, और मुझे पता है कि सारी सच क्या है और बुराई क्या है, और सरासर ये जो है बस अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये उल्टी सीधी साजिश चल रहे हैं। क्योंकि इस वजह से इनको चिढ़ हो रही है, क्योंकि सनातनी बनी है सीमा और हिंदू धर्म में आई है और जय श्री राम बोलती है, इस वजह से इन्हें चिढ़ होती है। और कुछ यूट्यूब जो मोमिन मलिक नाम का आदमी है वो वकील है, और इस हमें तो नहीं लगता कि चलो आदमी वकील है और उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है, सीमा में आती हूँ आपके पास। एपी सिंह सर, क्या इसको लेकर अब किसी तरह की कोई कानूनी लड़ाई आप करेंगे? क्योंकि दावा सीमा ये कर रही है कि ये फेक ऑडियो है, जानबूझकर इसे बनाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है पर्पसली, तो आप इसको लेकर किसी कानूनी कार्रवाई को लेकर सोच रहे हैं आगे, क्योंकि सीमा को आप बहन मानते हैं? नहीं, मैं तो इस पर बहुत सीरियस जाऊंगा। देखिए, टाइम्स नाउ हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, जिसके इतने न्यूज चैनल्स हैं, और उसके द्वारा दिखाया, बस वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें दिखाया गया, इसका मतलब भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये लोग। इससे जानकारी होनी चाहिए। मैं गृह मंत्रालय में लगाऊंगा, NIA इसमें रजिस्टर्ड करे केस, और इनके खिलाफ जो भारत में बात कर रहे हैं उनके खिलाफ, और सीमा के खिलाफ भी, और साथ में गुलाम हैदर के खिलाफ, और जिनसे बात हो रही उनके खिलाफ, जो भी इस पूरे मामले में, इस वीडियो में जो कन्वर्सेशन में है, चाहे सीमा हो, चाहे और यहाँ के भारत के लोग हों, चाहे वहां का रिक्शे वाला हो, चाहे वहां का व्यक्ति ले जाने वाला हो, चाहे बात करने वाला हो, उन सबके खिलाफ NIA जांच करे, गिरफ्तारी करे, और उसके तहत सीमा की, सबसे पहले सीमा की भी जांच करे, उसका पोलीग्राफी कराए, ब्रेन मैपिंग कराए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। ये बात मैं 1 साल पहले भी कह चुका हूं, आपको याद होगा। मैंने कहा था ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, जो भी जांच बिल्कुल आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सीमा, मैं आपके पास आती हूँ। देश की बात है, देश मेरे लिए सबसे पहले है। सीमा, सचिन मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं, मेरा परिवार अपने लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, हिंदुस्तान, भारत माता, जिसकी हम जय करते हैं, जिसकी जीत की वजह से सीमा भारत में है। इस वायरल ऑडियो में यही दावा किया जा रहा है कि देश के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा हो सकता है, मैं मान लिया मैंने, लेकिन मैं एक बार वो ऑडियो सुनवा देते। एपी सिंह सर, अगर हमारे दर्शकों ने वो ऑडियो अभी तक नहीं सुना है, वो ऑडियो पहले सुनवाते हैं, फिर सीमा में आती हूँ आपके पास। पबजी की तो झूठ बोल रही है, पबजी को तो उसको बोल,
पबजी हम तेरे को डाउनलोड करके दे रहे हैं, तो पबजी का हमें यूसी ज्वाइन वो ले कर रहे हैं। तो इतनी चालाक है। ये पबजी का तो इसको पता ही नहीं है, झूठ बोल रही है। पबजी खेलते नहीं थी। पबजी की तो झूठ बोल रही है, पबजी को तू उसको बोल। सीमा, देखिए दावे कई तरह के किए जा रहे हैं। दावा ये भी है कि आप सॉफ्टवेयर चलाने में, लैपटॉप चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। पबजी आपको खेलना नहीं आता, बैन होने के बाद भी आप टिकटॉक चलाया करती थी, यानी आप बहुत ही ट्रेंड हैं। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी गई है। बकवास है मैडम, इस तरह सरासर बकवास कर रहे हैं। पबजी लाइट की वो कह रहे बीसी लेके दिखाओ, ये लेके दिखाओ। पबजी लाइट की रग रग को हम जानते हैं। मेरी 4 आइडिया थी, सबके मैंने रोल पास लिया। रोल पास पता है कैसे लिए जाते हैं? घंटों बैठ के खेला जाता है, फिर जाकर उसके लेवल बढ़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे चाचा और मेरे भाई या कोई भी फौज में थे, वो मेरे पहले ही जांच एजेंसी को बता दिया, ठीक है? उनसे मेरे पास रिश्ता कोई भी नहीं था, न आना न जाना न बातचीत, मेरी कुछ भी नहीं थी। आज भी मेरी जांच कराई जाए, जिस तरह से कोई जांच कराई जाए। ये खाली मुझे परेशान करने की कोशिश है। ये जफर बुख्ती नाम का इंसान है, जो हैदर का अपना रिश्तेदार है, और मोमिन मलिक हैदर और हैदर के रिश्तेदार मिलकर ये सारे चाल चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मोमिन मलिक क्या है। वो बैठ के मुझे गाली करता है, यूट्यूब पे लाइव में गालियां मुझे देता है, मेरे भाई डॉक्टर ए.के. सिंह को देता है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहन मानते, जिनको मैंने राखी बांधी, उनको गालियां देता है। मेरे संदूक भरने पे उल्टा सीधा बोलता है, मेरी बिंदी लगाने में उल्टा सीधा बोलता है। ये इसके चेहरे से दिख रहा है कि ये जाती दुश्मनी है। सिर्फ सनातन में आने की वजह से मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, इतने लोग मुझे जलील कर रहे हैं। जी सीमा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप आर्मी कैंप में जाया करती थी, कभी भी नहीं गई, 8-10 दिन बाद रहा करती थी। चलिए एक और ऑडियो पहले सुनवाते हैं, फिर उस पर मैं आपका जवाब लेती हूँ। अकेली आई थी तो अकेली चली गई, तो फिर ये बच्चों को लेके क्यों आई है? बच्चों को लाने का क्या मकसद है इसका यहाँ? बच्चों को तो ढाल बनाया सर इसने। अच्छा, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट बच्चों को ढाल बनाया इसने, ताकि मतलब हिंदुस्तान अगर जेल में जाऊं भी बच्चों की खातिर मुझे छोड़ दे। और बॉर्डर में जो क्रॉस करने के लिए इसने क्या किया? बॉर्डर में कौन सी हरकत की इसने? क्या इसने जब ये क्रॉस कर रही थी, वहाँ पुलिस वाला ऊपर गाड़ी में आया पूछने के लिए, तो इसने क्या किया? इसकी जो बड़ी बेटी है ना, उसके मुंह पे हाथ लगा के उल्टी करवा दिया। अच्छा, उल्टी देख के वो चला गया, उसने पूछा भी नहीं। अच्छा, ओहो, गाड़ी के ऊपर। ओहो, इतनी तेज है। सुना आपने। और ए.पी. सिंह जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ठीक है सीमा, आप बोले पहले। बोले सीमा। क्या वो मेरे साथ था इंसान? उसको कैसे पता? वो इंसान मेरे साथ था। आपको इनकी बातों से नहीं लग रहा कि वो सरासर झूठ बोल रहा है? जब हैदर मुझे छोड़ के जा चुका, ये इंसान मुझे जानता कैसे? पहले ये तो बताए। हैदर का रिश्तेदार है, हैदर की वजह से चाल चल रहा है। बच्चे मेरी जान है। बच्चे हैदर भी छोड़ के गया था। अब हमको बच्चों को मैं भी छोड़ देती। वो तो कह रहे हैं कि बच्चे को आपने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में आने के लिए, हिंदुस्तान में रहने के लिए आपने बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में रहने के लिए तो मैं जरूर आई हूँ, अपने बच्चों का भविष्य देखकर मैं यहाँ आई हूँ। पर ऐसा कुछ भी, क्या हमें पता था कि हम जेल में जाएंगे? हम तो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। मैं खुद चल के वकील के पास गई थी। यहाँ बुलंदशहर में एक वकील था, कहाँ था वहाँ वकील था। हम खुद वकील के पास चल के गए, मेरे खुद दिखा कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, पर मुझे यहाँ हिंदुस्तानी बनना है। मुझे किसी ने गिरफ्तार करा था क्या? मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं करा था। मैं खुद चल के वकील के पास गई थी, उसको दिखाया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मुझे हिंदुस्तानी बनके यहाँ जीना है, यहाँ मरना है। हमें गिरफ्तार किसी ने, जासूस होती ना तो मुझे गिरफ्तार करते, अलग पकड़े, वो और बात है। मैं खुद चल के गई थी, किसी को शक भी नहीं था कि सीमा कोई पाकिस्तान की लड़की यहाँ रह रही है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि आपको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि आप पर किसी को शक ना हो। आप इस तरह से, आप लोग ऐसे, ये हैदर का कजन है मोमिन मलिक, वो इतना गिरा हुआ इंसान है, मुझे समझ नहीं आती। मैं उनकी कुछ मैंने वीडियो निकाल के रखी हुई है, आपको दिखा दूं, आप भी हैरान होंगे। वो झूठे को तो हंसता है, मतलब वो सरेआम लाइव बैठ के धमकी देता और कहता है मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, वो एक औरत को 4 मासूम बच्चों को गालियां देता है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब से आप सीमा को जान रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो वायरल, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। ऐसे में आगे क्या सोच रहे हैं आप ए.पी. सिंह जी? नहीं, मैं तो ऑडियो को सच मान रहा हूँ, मैं तो हर चीज को सच मान रहा हूँ। देश के लिए जो भी हो सच मान लेता हूँ। मैंने एक बार मान लिया। इलाज क्या है? जो इस ऑडियो में शामिल है, जिनकी बात हुई, जो कह रहे हैं हाँ इतनी चालाक है, ओ माय गॉड, अरे क्या हो गया? ये लोग 1 साल से पहले कहाँ थे?
1 साल के बाद अब इनका कोई पैंतरा नहीं चल रहा तो कहाँ थे। लेकिन मैं सच मान लेता हूँ, इलाज क्या है एनआईए के पास, जांच एजेंसी के पास। आज ही मैं आपके कहता हूँ होम मिनिस्ट्री से टाइम्स नाउ, होम मिनिस्ट्री में देखा जाता है, गृह मंत्रालय में टाइम्स नाउ देखा जाता है, वो इसी आपकी खबर पर डिबेट पर। और आप भी प्रार्थना करिए, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, कि गृह मंत्रालय तुरंत इस केस को एनआईए को जांच के लिए दे दे। एपी सिंह जी, आप वकील हैं, सीमा की तरफ से आप पुलिस में क्यों नहीं जा रहे? आप पुलिस में जाकर के इसके लिए कंप्लेन कीजिए। एपी सिंह जी, आप इतने सीनियर वकील हैं, बड़े बड़े केसेस आपने लड़े हैं, आप सीमा की तरफ से पुलिस में जाइए और अपील कीजिए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा जरूर जाऊंगा। सीमा की बदनामी छोटी बात है, सीमा को गाली देते हैं आप, उसके बच्चों को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को आधार पर आकर उसकी बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र के बारे में बोलते हैं, उसके रक्षाबंधन, भैया दूज और दीपावली, होली, दिवाली मनाने को जब आप बोलते हैं, जब वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करते, तब आपको बुरा लगता है। इसलिए इस केस की जांच एनआईए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो इसी देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी 26/11 होता है, फिर भी संसद पे हमला होता है, बिल्कुल सर, पुलवामा कांड होता है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आपका इस्तेमाल करके सीमा ने देश में एंट्री पाई, आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा है, और कल को ऐसी अगर कोई भी बात होती है तो जो सबसे पहले फंस सकता है वो आप हैं। क्या इसको लेकर मन में कोई भी डर? ना ना ना, मुझे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जब मैं पहले याद कीजिए, सबसे पहले बिल्कुल समझ रहा हूँ, सर सचिन से सुनना चाहूंगी मैं। सचिन आप बताएं। जब ये कोई नहीं थे तो मैंने क्या कहा था, सारी जांचें कराइए, गृह मंत्रालय से कराइए, एनआईए से कराइए। सचिन को सुन लेते, बताएं सचिन। देखिए जी मैम, पहले तो मेरे लिए मेरा भारत है और भारत सबसे पहले है मेरे लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा पूरा भरोसा है सीमा पर। और ऐसा लगता है तो मैं, सीमा, बच्चे, हम सब टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और साथ में हमारे साथ मोमिन मलिक, जो पाकिस्तान बात करते हैं डायरेक्ट, उल्टी सीधी साजिशें चल रहे हैं, उनका भी टेस्ट होना चाहिए और सच्चाई का पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और क्या है।